Hello friends, welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about important national and international days of September month. तो आज की क्लास में हम लोग सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम पिछले 7 महीनों का जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, या तो आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप चैनल पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे 5 सितंबर। तो मतलब कि 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यदि हम वैश्विक शिक्षक दिवस यानी कि ग्लोबल टीचर्स डे की बात करें तो ग्लोबल टीचर्स डे 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि नेक्स्ट मंथ होगा, सितंबर मंथ के बाद अक्टूबर में। तो अगर टीचर्स डे पूछा जाए तो टीचर्स डे 5 सितंबर, और यदि ग्लोबल टीचर्स डे पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट 7 सितंबर, तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 9 सितंबर हिमालय डे या हिमालय डे, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 सितंबर। सबसे पहले तो 14 सितंबर यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे यानी कि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए एक भाषण के द्वारा हुई, जब उन्होंने अपने उस भाषण में शिकागो में अमेरिका में सभी जितने भी वहाँ लोग उपस्थित थे उनको भाइयों और बहनों कहकर पुकारा था। तो उसी दिन से यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 सितंबर, और यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और यदि हम विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि आपसे केवल हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 21 सितंबर, तो वर्ल्ड पीस डे यानी कि विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। नेक्स्ट 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। नेक्स्ट 23 सितंबर, तो नेशनल साइन लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और हम सांकेतिक भाषा होती क्या है, तो दरअसल जो लोग बोल नहीं सकते हैं तो वो किसी न किसी सांकेतिक भाषा में ही दूसरों को अपनी बात समझा पाते हैं, या फिर कहें तो हम उनका जो कम्युनिकेशन का साधन है वो सांकेतिक भाषा ही है। तो उन जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का लोग यूज वही लोग करते हैं।
और यदि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं तो 1 घंटा स्पेशल एपिसोड आता है जो बधिरों के समाचार के लिए होता है, तो उनकी उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है तो वो मुँह से बोलते नहीं हैं, सांकेतिक भाषा का ही यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे 27 सितंबर, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्र जो शिक्षक दिवस है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यदि हम ओजोन परत से संबंधित पेपर में आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है। और मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, उसी के इस नाम पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम रखा गया है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डे मनाने की घोषणा हुई थी 16 सितंबर 1987 को। और यदि अगर हम बात करें कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति समताप मंडल में होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, कुछ और पॉइंट्स के साथ। सो आज की क्लास यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, and at the end of the video, as I always say, be happy, be healthy and be safe.